अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि आपके बिहेवियर की बायोलॉजिकल बेसिस क्या होती हैं। बायोलॉजिकल बेसिस कह लें आप, फिजियोलॉजिकल बेसिस कह लें, यानी कोई भी बिहेवियर जब आप शो कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कुछ तो जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इसी तरह बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। वही बायोलॉजिकल फैक्टर्स आज हमने देखना है। मेरा नाम सैयदा नबीला है और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन जहाँ पे कुछ मैंने ऐड की है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हमारी हेडिंग है वो है कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही होती है। इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग अ स्कैरी मूवी एज टेंशन माउंट्स, योर palms sweat and your heart beats faster। कि जब भी आप इमेजिन करें कि जब भी आप कोई ऐसी मूवी, स्कैरी मूवी देख रहे हैं, कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, तो जैसे जैसे कोई टेंशन बढ़ती है या कोई भी ऐसा सीन आता है जो बहुत ही डरावना होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी पाम्स या आपकी हथेलियाँ जो हैं वो उनमें पसीना आने लगता है और आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। You begin shoveling popcorn into your mouth, carelessly spilling some in your lap। और अगर तो आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, तो केयरलेसली आप मुंह में डालेंगे और कुछ जो है वो आप गिराते जाएंगे। इफ़ समवन वर टू आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग एट दिस मोमेंट, यू वुड प्रोबेबली से नथिंग, जस्ट वॉचिंग द मूवी। अगर कोई उस टाइम में आपसे पूछता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मूवी देख रहा हूँ। येट सम हाईली कम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर अकरिंग विदाउट यू आर थिंकिंग अबाउट दैम। लेकिन क्या होगा कि इंटरनली आपके जो है वो ऐसे कम्प्लेक्स कुछ प्रोसेसेस चल रहे होंगे जिनको आप जानते ही नहीं होंगे। अ, और वो प्रोसेसेस क्या होंगे, एक स्टिमुलस हो सकता है कि कौन सा स्टिमुलस, लाइट का स्टिमुलस हो सकता है जो आपकी आँखों से स्ट्राइक कर रहा होगा। अब आपका ब्रेन क्या है कि वो इंस्टेंटली उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा होगा और आप जो है उस चीज़ को फिर परसीव कर रहे होंगे कि कौन सी लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है या कौन सा इमेज जो है वो इस वक्त चल रहा है। इसी तरह क्या है कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उन वो परस्पायरेशन रिलीज़ कर रहे होंगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती चली जा रही होगी और आपकी जो मस्कुलर मूवमेंट है वो क्या है कि आप इनवॉलंटरली फिर क्या होगा कि आप पॉपकॉर्न उठा के और खाना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपका नर्वस सिस्टम के अंदर चल रही होती हैं और ये सब कुछ इनवॉलंटरली हो रहा होता है, आपको इस बारे में कुछ पता नहीं होता। Even in some example, you can see that behavior depends on rapid information processing. Information travels immediately from your eye to your brain, from your brain to the muscles of your arm and hand, and from your palm back to your brain। कि अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें, तो बिहेवियर जो होता है वो आपकी रैपिड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। जितनी आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रैपिड होगी, उतना ही क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी बिहेव कर रहे होंगे। In a sense, your nervous system is a complex communication network in which signals are constantly being received, integrated and transmitted। कि नर्वस सिस्टम में किस तरह से क्या है कि फ़ौरन फ़ौरन आप सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं, फ़ौरन फ़ौरन उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है और फ़ौरन ही उस चीज़ को आप क्या है कि परसीव कर रहे होते हैं। तो द नर्वस सिस्टम हैंडल्स इंफॉर्मेशन जस्ट एज द सर्कुलेटरी सिस्टम हैंडल्स ब्लड। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा होता है जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपके ब्लड को हैंडल कर रहा होता है। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम सारा कुछ सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आपका नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस टिश्यू द बेसिक हार्डवेयर। Your nervous system is living tissue composed of cells. The cells in the nervous system fall into two major categories, glia and neurons। Let's look at neurons first। कि आपके जो नर्वस टिश्यूज हैं, ठीक है, जो आपका नर्वस टिश्यू है
वो आपका बेसिक हार्डवेयर है, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं और इन सेल्स के फिर आगे सब डिविजन्स हैं जिनको आप ग्लिया और न्यूरॉन्स कहते हैं। सबसे पहले हम न्यूरॉन्स देख लेते हैं। न्यूरॉन्स क्या चीज़ है? न्यूरॉन्स आर इंडिविजुअल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव, इंटीग्रेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। यही आपका बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो हैं ये आपकी हर बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर ये उस को इंटीग्रेट करते हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है और फिर उसके बाद क्या है, आप उस स्टिमुलस को परसीव करते हैं। दे आर द बेसिक लिंक्स दैट परमिट कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। और ये बेसिक लिंक्स होते हैं, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन बना रहे होते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ them communicate only with other neurons। अच्छा, इसमें से कुछ न्यूरॉन्स का क्या काम क्या होता है कि वो सिर्फ दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हाउ एवर अ स्मॉल माइनॉरिटी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू, और कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू द मसल्स दैट मूव द बॉडी। अच्छा, इनमें से हर जो न्यूरॉन है उसका अपना एक अलग काम है। कुछ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं बाकी आपके सेंस ऑर्गन्स से। कुछ न्यूरॉन्स जो है वो इंटीग्रेशन का काम कर रहे होते हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं। और कुछ न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, आपके ब्रेन से वापस आपके सेंस ऑर्गन्स तक मैसेज पहुंचाना। अ न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक न्यूरॉन के अंदर जो है वो फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं। द सोमा और सेल बॉडी कंटेन्स द सेल न्यूक्लियस एंड मच ऑफ द केमिकल मशीनरी कॉमन टू मोस्ट सेल्स। के जो सोमा होता है, ये जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, उसका एक गोल सा आप स्ट्रक्चर कह लें, फ्लावर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और जितना भी मैकेनिज्म है वो मेजरली यहीं पे चल रहा होता है सारा कुछ। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन दैट आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, ये सेल बॉडी के साथ जो है एक तरह से आप कह लें वेन्स सी जा रही होती हैं और ये आपके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। डिफरेंट जितनी भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग थिन फाइबर दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सोमा टू अदर न्यूरॉन्स और टू मसल्स और ग्लैंड्स। एक्सॉन्स का क्या काम होता है, एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से चलता है, निकलता है, ठीक है, और जो है टर्मिनल बटन्स तक जाता है। अच्छा, इसका क्या काम होता है, जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं वो इसी एक्सोन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। The myelin sheath is insulating material that encases some axons. Myelin wrapping function to speed up the transmission of signals that move along axons. अच्छा, माइलिन शीट का क्या काम होता है, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उस जो आपका एक्सॉन होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द माइलिन शीट होती है जो उसको इंसुलेट करके रखती है और जितने भी चार्ज हो रहा होता है वो उसी माइलिन शीट के अकॉर्डिंग ही हो रहा होता है। अगर माइलिन शीथ में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ कमज़ोर होना शुरू हो जाए, तो आप जो है वो डिफरेंट, जैसे पार्किंसन डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं आप, कि जो है वो मसल कोऑर्डिनेशन ख़राब हो सकती है। द एक्सॉन एंड्स इन अ क्लस्टर ऑफ टर्मिनल बटन्स विच आर स्मॉल नॉब्स दैट सेक्रीट केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, जो एक्सॉन है वो एक क्लस्टर ऑफ टर्मिनल बटन्स पे एंड हो रहा होता है, ठीक है, और जिनका क्या काम होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को सेक्रेट कर रहे होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही फिर आपके जितने भी मैसेजेस होते हैं, चाहे वो रिसीव हो रहे हों, चाहे वो आपके न्यूरॉन्स डिलीवर कर रहे हों, वो सारा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के ही थ्रू हो रहा होता है। दीज केमिकल्स सर्व एज मैसेंजर्स दैट मे एक्टिवेट नेबरिंग न्यूरॉन्स। और ये केमिकल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं, ये मैसेंजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। द पॉइंट्स एट विच न्यूरॉन्स इंटरकनेक्ट आर कॉल्ड साइनेप्सिस। वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, उस जगह को साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। साइनेप्स जो है वो साइनेप्स इज अ जंक्शन वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। साइनेप्स जो है एक बहुत ही माइन्यूट सी, एक बहुत छोटी सी जगह होती है, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान, जहाँ पर
पूरी की पूरी ट्रांसमिशन अकर हो रही होती है, और यही यही ट्रांसमिशन जो है और इसी में ही सारा कुछ आपके जो मैसेजेस रिसीव होने हैं, जो सेंसेस रिसीव होनी है, या जो भी मैसेज ब्रेन ने वापस सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, वो सारा कुछ इसी के थ्रू हो रहा होता है, ये साइनैप्स के थ्रू। न्यूरॉन्स के बाद जो दूसरे सेल्स पाए जाते हैं वो ग्लियल सेल्स हैं। ग्लिया आर सेल्स फाउंड टू थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम दैट प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट फॉर न्यूरॉन्स। अच्छा, ग्लिया का क्या काम है? ये न्यूरॉन्स के लिए सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। ग्लिया, जिसका लिटरल मीनिंग ग्लू है, टेंड टू मच स्मॉलर देन न्यूरॉन्स। ये जो है न्यूरॉन्स से निस्बतन थोड़े छोटे होते हैं। इट वाज वंस थॉट दैट दे आउट नंबर न्यूरॉन्स बाय एज मच एज 10 to 1, बट recent research suggests that the human brain consists of roughly equal numbers of neurons and glial cells। के पहले कहा जाता था कि हो सकता है हर 10 न्यूरॉन के मुकाबले में एक ग्लियल सेल पाया जाता हो, लेकिन रीसेंट रिसर्चेस जो है वो सजेस्ट करती हैं कि जितनी आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उतने ही आपकी बॉडी के अंदर ग्लियल सेल्स भी पाए जाते हैं। ग्लियल सेल्स सर्व मैनी फंक्शंस। अब ग्लियल सेल्स का काम हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दे सप्लाई नरिशमेंट टू न्यूरॉन्स। इनका क्या काम है? ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको नरिश कर रहे होते हैं, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनके वजीर खुराक होते हैं। हेल्प रिमूव न्यूरॉन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड मैनी एक्सोन्स। अच्छा, ये क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, ये उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, और एक्सोन के इर्द गिर्द इंसुलेशन को बेहतर बनाते हैं। द माइलिन शीट्स दैट इन केस सम एक्सोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स। ग्लिया आल्सो प्ले अ कॉम्प्लिकेटेड रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन एम्ब्रियो। इसी तरह ह्यूमन एम्ब्रियो या जो फीटस होता है, एम्ब्रियो सॉरी होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग की जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ग्लियल सेल्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये हमारा आज का एक मुख्तसर लेक्चर था। इसके बाद हम ये जो नर्वस सिस्टम है, इस पे मज़ीद हम कल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत कुछ मवाद मौजूद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।